पैसा, दुनिया में मात्र यही एक ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले किसी से किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है। इसको छूने से पहले क्या तुमने हाथ धोए या नहीं धोए नहीं पूछा जाता। ये अमीर का है या गरीब का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बनना है तो उस पैसे की तरह बनो जिसमें आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। आपको पाना लोगों की मजबूरी बन जाए। इसलिए उस मुकाम को हासिल करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है या वो जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है। एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ में दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, प्यार, इज्जत करना, ये सब भी होता है। तो किसी ने कहा है ना कि छोटे इतने बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और बड़े इतने बनो कि जब भी तुम खड़े हो तो कोई दूसरा बैठा ना रहे। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को पालो, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, तो कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको आपके व्यवहार से जानेंगे, है ना। इस दुनिया में सभी का व्यवहार, सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अगर आपने किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, तन मन धन से आपने उसकी सहायता की है, ये आपका नेचर है, ये आपकी विशेषताएं हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो अपने इस अच्छे व्यवहार के अंदर एक और विशेषता अपना लें कि किसी से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि उनकी विशेषता आपकी विशेषताओं से बिल्कुल अलग है। इसलिए अपने पे भरोसा रखिएगा और जो आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हो करते रहें, क्योंकि अच्छे कर्मों का हमेशा रिजल्ट अच्छा ही निकलता है ना। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं, है ना। जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। उलझने अगर नहीं आएंगी तो सुलझेंगी कैसे। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है ना। कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर होता है, वरना आज गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझते हैं उन्हें धर्म को समझने की आवश्यकता ही नहीं होती। याद रखना, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बताता है कि आपने उसको कैसे बोला, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है ना। आपको पता है भगवान ने ये संसार बनाते टाइम ना 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। नंबर 1, अनाज बनाया तो कीड़े पैदा कर दिए, वरना इंसान सोने चांदी की तरह इसको भी अपनी तिजोरी के अंदर रखता। नंबर 2, डेथ होने के बाद मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आती है। क्यों आती है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं दुर्गंध पैदा नहीं करूंगा तो लोग अपने प्यारों को अपने घर के अंदर ही रखेंगे, उसको जलाएंगे नहीं। नंबर 3, हम सभी के जीवन में दुख, समस्याएं, तकलीफ आती रहती है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें रोना आता है। तो भगवान ने इसको सहने की शक्ति भी दी, खुशियां दी, और उस खुशी को पाने के लिए इंसान अपने दुख को भी भूल जाता है ना। नहीं तो इंसान हमेशा अंधकार और उदासी भरा जीवन ही व्यतीत करता है ना। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ देकर भी आप जिंदगी नहीं पा सकते हो। इसलिए जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, उस व्यवहार को दूसरों के साथ भी मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस खाने को आप पसंद नहीं करते वो खाना दूसरों को कभी मत परोसिए। पैसों का क्या है, पैसा तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ उसके वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हों। लोगों के दिलों में वही रहता है जिसने कुछ अच्छे काम किए हों लोगों के लिए। इसलिए पैसों के साथ साथ भी कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आपके जाने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें
और आप खुशबू की तरह चारों तरफ महकते रहें, है ना। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी नहीं। वक्त के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे घर को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन घर को मिटाने में वक्त नहीं लगता। दोस्ती बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। जो आदमी कमाता है महीनों भर, उसको गंवाने में वक्त नहीं लगता। जो लोग उड़ते हैं घमंड के आसमान पर, नीचा गिरने में वक्त नहीं लगता। पल पल उम्र पाती है जिंदगी, लेकिन उसको मिटने में वक्त नहीं लगता। ताउम्र हम रिश्ते बनाते रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। इसलिए जैसा जिसका वक्त चल रहा है, उसको भी गुजरने में वक्त नहीं लगता, है ना। आपको पता है, जब रावण की मृत्यु हो रही थी, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाकर ये 3 बातें कही। रावण ने कहा कि कभी भी शत्रु को कमजोर मत समझो। शत्रु छोटा है, कमजोर है, इस बात को लेकर कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि छोटा शत्रु भी बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकता है। दूसरी बात, कभी भी अपने राज किसी अपने को मत बताना, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। उन्होंने विभीषण का एग्जाम्पल देते हुए कहा। और तीसरी बात, जितना जल्दी हो सकता है शुभ कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय का इंतजार करते रहते हैं तो पता नहीं वो समय कब निकल जाए, कब हमारे प्राण निकल जाए और वो समय समय ही रह जाए। जिस काम को हम करना चाहते थे वो अधूरा रह जाए। इसलिए ये 3 बातें हर इंसान को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, है ना। आपको पता है, हमारा दिमाग भी एक चुंबक की तरह होता है। जैसे चुंबक लोहे के प्रति आकर्षित होती है, इसी तरीके से हमारा दिमाग भी जिस चीज की तरफ ज्यादा सोचता है, उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोचता है, तो वो पैसों के प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा समस्याओं के बारे में सोचता रहता है, दुख के बारे में सोचता है कि हाय मेरे को ये दुख क्यों आया, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे दिमाग के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, जैसा हम सोचते हैं तो उसको सच में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखें और सकारात्मक बनें, है ना। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में, सोचने दीजिए। अपनी नजरों में हम ठीक है, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही है तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हमें, तो ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, है ना। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी थी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले
तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तराशे जाओगे ना, उस दिन खुदा बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये पोएम? लिखकर बताना। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ देकर भी आप जिंदगी नहीं पा सकते हो। इसलिए जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, उस व्यवहार को दूसरों के साथ भी मत कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस खाने को आप पसंद नहीं करते, वो खाना दूसरों को कभी मत परोसिए। पैसों का क्या है? पैसा तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ उसके वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हों। लोगों के दिलों में वही रहता है जिसने कुछ अच्छे काम किए हों लोगों के लिए। इसलिए पैसों के साथ साथ भी कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आपके जाने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें और आप खुशबू की तरह चारों तरफ महकते रहें, है ना? आपको पता है, भगवान ने ये संसार बनाते टाइम ना 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। नंबर 1, अनाज बनाया तो कीड़े पैदा कर दिए, वरना इंसान सोने चांदी की तरह इसको भी अपनी तिजोरी के अंदर रखता। नंबर 2, डेथ होने के बाद मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आती है। क्यों आती है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं दुर्गंध पैदा नहीं करूंगा तो लोग अपने प्यारों को अपने घर के अंदर ही रखेंगे, उसको जलाएंगे नहीं। नंबर 3, हम सभी के जीवन में दुख, समस्याएं, तकलीफ आती रहती है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें रोना आता है। तो भगवान ने इसको सहने की शक्ति भी दी, खुशियां दी, और उस खुशी को पाने के लिए इंसान अपने दुख को भी भूल जाता है ना? नहीं तो इंसान हमेशा अंधकार और उदासी भरा जीवन ही व्यतीत करता है ना? अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है। एक बार एक महात्मा ने सफेद पेपर एक दीवार के ऊपर चिपकाया और उस पर एक काली डोट लगा दी और लोगों से पूछा कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लोगों ने कहा कि हमें काली डोट दिखाई दे रही है। इस पर महात्मा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, तुम्हें इतना बड़ा सफेद पेपर नहीं दिखाई दिया जो तुम्हें काली डोट दिखाई दी। लोग बड़े शर्मिंदा हुए, महात्मा से माफी भी मांगी। महात्मा का कहना था, यही आज की सच्चाई है। इंसान की अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसको पकड़कर उसमें बुराइयां नजर आने लगती है, और यही आज की वास्तविकता भी है ना? इंसान कहता है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके तो दिखाओ तो ही मैं तुम्हारे पास आऊं, है ना? अक्सर हम अच्छे दिनों का इंतजार करते रहते हैं, उम्र निकल जाती है, और जब पता चलता है कि जो दिन निकल गए वही अच्छे दिन थे, तो क्यों ना हम हर दिन को अपने तरीके से जिए, खुश होकर के जिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी का कब क्या हो जाए, है ना? समय और समझ, ये दोनों एक साथ बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि समय रहते हमें समझ नहीं आती है, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए समझ जब किसी को समय पर मिल जाती है ना, तो वाकई उससे बड़ा किस्मत वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। टाइम रहते चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया ना, वो दोबारा हाथ नहीं आता है ना? मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां लगातार हमें अपनी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है ना? एक इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसकी वाणी से होती है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन किसी एक व्यक्ति में मिल जाता है तो वो महान बन जाता है। इसलिए जिंदगी में कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आपके काम से आपकी पहचान बने, इस बात से नहीं कि आपकी पहचान किस किस से है, कितनी ऊपर तक है। तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम इतना कमाओ कि नाम लेते ही काम बन जाए, है ना? जिंदगी की हर एक ठोकर से ये सबक मिलता है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। इसलिए साथ कोई दे ना दे, आपके कदम, आपके पैर आपके साथ हैं, तो ये मुश्किलों भरा रास्ता भी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा
और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। एक अच्छा इंसान तब तक रोता है जब तक वो सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसे सहन करना छोड़ दिया ना, फिर उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। जिंदगी में इंसान कब टूटता है? जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जो इंसान आपका साथ देता है वो हर हाल में आपका साथ देगा, फिर वो बहाने नहीं बनाता है। जिसको जाने की जल्दी थी उसको जाने दीजिए, वो रोकने से भी नहीं रोकेगा। और उस टाइम जब आप अकेले होते हो ना, ये सोचकर कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूं, ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूं, है ना।